So hello everyone. In last class we have studied the introduction of electrochemistry कि basically electrochemistry में हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस की तरफ या किस तरह की अप्रोच है हमारी चैप्टर के साइड में। अभी आज हम थोड़े से पहले कुछ एक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है उनको पढ़ते हैं, ठीक है। लाइक हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक। तो रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो देखो रेडॉक्स बना ही वर्ड अगर हम देखें, अगर हम रेडॉक्स वर्ड को देखें तो ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो है क्या RED, ठीक है। एक तो वर्ड है हमारे पास RED मीन्स रिडक्शन, और दूसरा है हमारे पास OX यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक। तो हेयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक, सही है यहाँ तक बात। चलिए अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा Zn है और Zn ने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या बना दिया, Zn2+ बना दिया, ठीक। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये तो क्या है, रिडक्शन, जैसे कि यहाँ में फिगर में भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, Zn जो है, Zn ने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना दिया, Zn2+ बना दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शंस की, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं, जैसे कि रिडक्शन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स में हमने कहा एक तो हम होता है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। दूसरा हमारा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये बेसिक हमें याद होना चाहिए, रिडक्शन क्या है, उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें दो रिएक्शन होंगी, एक होगी ऑक्सीडेशन, एक होगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हम याद कर रहे हैं, देखो ऑयल से ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोनों एक साथ होंगे तभी हमारा क्या होगा, रेडॉक्स होगा। सिर्फ एक तरह का रिएक्शन नहीं होता, दोनों तरीके के रिएक्शंस होते हैं। तो रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Cu2+ है तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Cu सॉलिड, ठीक। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो ये कॉपर नज़र आ रहा है, यहाँ Cu2+ है, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन देखो क्या हुई, Zn से तो क्या बना, Zn2+ बन गया, Cu2+ से क्या बन गया, Cu बन गया, ठीक। जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों रिएक्शन में क्या हो गया, हमने उसको कैंसिल कर दिया। यही सेल पढ़ा था हमने उस दिन गैल्वेनिक के एग्जाम्पल में, ठीक है, यही सेल पढ़ा था। तो इनके इंडिविजुअल रिएक्शंस हमको समझ आ गए। तो एनोड वाले साइड पे देखो ये क्या है, ये हमारा कैथोड है, कैथोड वाली साइड पे हमने क्या देखा, रिडक्शन। ये क्या है, हमारा एनोड है, एनोड वाली साइड पे हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ तक। चलो देखो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हमने। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, वो मेटल स्ट्रिप्स या फिर वायर्स जिन्हें इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या है, जैसे कि ये हम लगाते हैं तो ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड्स, ठीक। चलिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एक यू ट्यूब शेप होती है जो कि जिसके अंदर जेल होता है, अगार अगार जेल होता है और साथ साथ कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे सॉल्यूशन को इनर्ट बनाता है, मतलब अगर जो भी चार्ज के इम्बैलेंसेस आ गए उसको सही करता है। एनोड क्या है, वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड क्या है, वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है बात। चलो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, देखो पहले हम लिखते हैं एनोड वाला पार्ट, फिर ऐसे करके दो डैश लगाते हैं, ये दो डैश दिखाते हैं हमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है। ये दो डैश हमें बताते हैं अबाउट सॉल्ट ब्रिज, ठीक। अब
एनोड देखो हम कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रोड लिखेंगे और जो भी सॉल्यूशन होगा उसको लिखेंगे। कैथोड के केस में हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे फिर इलेक्ट्रोड लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये जिंक वाला ही ले तो Zn से हमने क्या बनाया, Zn2+, ठीक है। और कॉपर से हमने क्या बनाया, Cu2+ से हमने क्या बनाया, कॉपर बना दिया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जिंक से Zn2+ बना था, Cu2+ से क्या बना था, Cu बना था। ऐसे ही हम औरों का भी बना सकते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, अब जो भी डाटा हमें गिवन होगा वो हमें लिखना होगा। जैसे कि कंसंट्रेशन अगर कोई है तो हमें लिखनी पड़ेगी क्या कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी हमने लिखी है, ठीक। अब ये प्लैटिनम है, यहाँ पर हमने क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को गैस का डायरेक्टली इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्लैटिनम पे एडजॉर्ब करा देते हैं और फिर उसे एज इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमने प्लैटिनम सॉलिड लगाया। फिर हमने बताया कि हाइड्रोजन इतने प्रेशर पे डाली, उससे बना क्या, H+ बना बाद में, Fe3+ और Fe2+ से हमारा क्या बना, Fe3+ से Fe2+ बना। तो इस तरीके से हमें पूरा रिप्रेजेंट करना होता है, इसे हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, एनोड से कैथोड। एनोड को हमेशा ज़्यादातर लेफ़्ट में रखा जाता है और अदर देन राइट। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया, तो हमें एक ओवरव्यू मिल गया। देखिए कल हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल्स के बारे में, ठीक है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट से आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।